दोस्तों पता है ये धरती गोल क्यों है? गोल इसलिए है क्योंकि अगर जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वो कर्म उसी के ऊपर रिटर्न होगा और उसको फल वैसा ही मिलेगा जैसा वो कर्म किया होगा। और ये लाइन हूबहू लागू होती है दोस्तों बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास के ऊपर। वही गोल्डन दास दोस्तों, जिस गोल्डन दास के नाम से पूरे बिहार में जितने सारे करप्ट और भ्रष्ट पुलिस प्रशासन और अधिकारी थे उनके पसीने छूटते थे। वही गोल्डन दास जो जहां कहीं भी पूरे बिहार भर में शोषित वंचित और हाशिए पर खड़े समाज के लोगों के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार होता था, वहां पर पहुंचकर 112 से भी पहले न्याय दिलाने का काम कोई करता था, उस शख्स का नाम है गोल्डन दास। लेकिन गोल्डन दास जिस तरीके से मुजफ्फरपुर के प्रकरण में, मुजफ्फरपुर के पारू में जिस तरीके से रूपा बहन के साथ जो जघन्य अपराध होता है, उस अपराध में तमाम अधिकारी गए, तमाम बड़े बड़े नेता गए, लेकिन किसी से कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब गोल्डन दास उस बहन को न्याय दिलाने के लिए जाते हैं, उसके बाद तमाम छोटा से छोटा रैंक के अधिकारी, बड़े से बड़े रैंक के अधिकारी गोल्डन दास को फंसाने में लग जाते हैं और गोल्डन दास को एक प्री प्लानिंग के तहत, एक स्क्रिप्टेड कहानी के तहत, सरकार के प्रेशर में कह लें या फिर व्यक्तिगत अपनी ईर्ष्या की वजह से कह लें, पुलिस प्रशासन और अधिकारियों के चंगुल में गोल्डन दास फंस जाते हैं और जातिवाद सिस्टम का शिकार हो जाते हैं। और गोल्डन दास को जो सबसे व्यक्ति फंसाने का काम किया था, गोल्डन दास के पूरी टीम के मुताबिक उस शख्स का नाम था आईजी शिवदीप लांडे। गोल्डन दास जब बहन को न्याय दिलाने के लिए गए थे, रूपा बहन को, उस वक्त मुजफ्फरपुर के आईजी थे, यानी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल थे, महानिरीक्षक जिसको बोलते हैं, शिवदीप लांडे। और शिवदीप लांडे उसमें महानिरीक्षक थे और उसी समय गोल्डन दास की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन देखिए, अब गोल्डन दास अपने जनता के दम पर, अपने वोटरों के दम पर अब शिवदीप लांडे के खिलाफ में बदला लेने वाले हैं। और बदला ऐसे लेने वाले हैं कि देखिए, गोल्डन दास ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और इस ट्वीट में ये स्पष्ट किया है कि जो शिवदीप लांडे हैं वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुंगेर की एक सीट है जमालपुर और दूसरा अररिया। जमालपुर और अररिया विधानसभा सीट से शिवदीप लांडे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक आईजी का जो क्षेत्र होता है 10-15 विधायक के क्षेत्र के बराबर होता है, फिर भी क्यों ये विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं? ये तमाम बातों को एक्सपोज करने का काम गोल्डन दास ने किया है। और दोस्तों, जब आप पूरी बात को जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप भी कहेंगे कि गोल्डन दास के तमाम विरोधियों को पटकनी देने का, गोल्डन दास के विरोधियों को जवाब देने का और अपने वोट से चोट देने का समय आ गया है। देखिए, सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल एक्स है जिस पर गोल्डन दास ने अभी अभी ट्वीट किया है और ट्वीट करके बहुत बड़ी जानकारी साझा की है और बहुत बड़ा एक्सपोज किया है। गोल्डन दास ने अभी अभी सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल एक्स पर ट्वीट किया, जिसमें गोल्डन दास लिखते हैं कि मुजफ्फरपुर के पारू में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर रूपा बहन को न्याय दिलाने गए बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीब का बेटा गोल्डन दास को फर्जी केस बनाकर षड्यंत्र कर हजारों पुलिस वालों को आगे कर अरेस्ट करने वाले, डराने के लिए मारपीट कर हाथ तोड़ने वाले, किडनी डैमेज करने वाले गोल्डन दास के साथ पकड़ाए। निर्दोष लोगों को गांजा, चरस, अफीम डालकर फंसाने का भय दिखाकर माफी मांगने को मजबूर करने वाले भ्रष्ट और जातिवादी मुजफ्फरपुर के पूर्व आईजी आईपीएस शिवदीप लांडे अपनी घुसखोरी के ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए जनता को समाज सेवा के नाम पर बुड़बक बनाकर वोट लूटने के लिए विधायकी में खड़े हुए हैं। इनका आत्मविश्वास का स्तर देखिए। इनको न तो जमालपुर की जनता पर विश्वास है और न ही अररिया की जनता पर, चूंकि इनको पता है कि ये पुलिस में रहते हुए जनता का कोई काम नहीं किए बल्कि खूब लूटे हैं और फेसबुकिया हीरो बने हुए हैं। किसी पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए कोई आंदोलन किया तो जनता बताए। अगर इनको समाज सेवा करने के लिए ही विधायक बनना है तो आईजी रहते हुए भी कर सकते थे। एक आईजी का क्षेत्र 10-15 विधायक क्षेत्र के बराबर होता है, तो क्यों नहीं किए? इनको वोट देने से पहले जनता जरूर विचार करे। सब ड्रामा है, काला धन को सफेद करने के लिए ये सोचे गोल्डन दास डर जाएगा, यह सोच कभी पूरा होने वाला नहीं है। तो देखिए, गोल्डन दास ने ट्वीट करके यह स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरीके से गोल्डन दास को शिवदीप लांडे, जो मुजफ्फरपुर के आईजी थे शिवदीप लांडे, जिस तरीके से फंसाने का काम गोल्डन दास को करने का काम किए थे, अब तमाम चीजें स्पष्ट हो चुकी है। और गोल्डन दास ने इस ट्विटर के माध्यम से शिवदीप लांडे को एक्सपोज किया है और शिवदीप लांडे के बारे में बतलाने का काम किया है कि गोल्डन दास का सबसे बड़ा दुश्मन फंसाने में
उस समय का कोई किया था तो तत्कालीन आईजी रहे शिवदीप पांडे ने किया था। और अब शिवदीप पांडे, जिसका एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है आईजी का क्षेत्र, सोचिए पुलिस महानिरीक्षक कहा जाता है, महानिरीक्षक जिसको जनरल ऑफ इंस्पेक्टर कहते हैं, और एक बड़ा क्षेत्र होता है, सोचिए 10-15 विधायक के बराबर इनका क्षेत्र होता है, लेकिन फिर भी काम नहीं कर पाए। लेकिन अब ये जब आईजी रहकर जनता की सेवा नहीं कर पाए, लेकिन अब ये विधायक बनकर सेवा करना चाहते हैं, तो इसके पीछे क्या इनकी मंशा है, गोल्डन दास ने पूरी बात इनको बता दिया है। वैसे गोल्डन दास, आपको बता दूं कि अभी भी जेलों में बंद है, और गोल्डन दास बहुत जल्द नवंबर महीने में, नेक्स्ट मंथ में आएंगे। और जैसे पहले पीड़ित शोषित वंचितों की लड़ने का काम करते थे, उसी तरीके से शोषित वंचित और हाशिए पर खड़े समाज के लोगों के बीच में जाकर बुलंद करेंगे, और उसी तरीके से भ्रष्ट और करप्ट पुलिस प्रशासन के खिलाफ में आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, ताकि शिवदीप पांडे को वोट देने से पहले हर कोई सोच समझ कर वोट करे। बहुत बहुत धन्यवाद।